अभी हम लोग बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल जनवरी 2021 का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पहला जो सेट है दिया हुआ पेज नंबर 56 में जो केसलेट्स दिया हुआ है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 141 से 145 में कि अनुभव एंड बस्सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपीज 15,000 एंड 20,000 respectively. In 2012, Anubhav starts with initial investment, and after 4 months, Bassi also joins him with his initial investment. Then, after P months of Bassi joining, Anubhav adds rupees 2,000 to his investment, and Bassi withdraws the same amount as added by Anubhav. The total profit earned by them after 1 year is rupees 1700, and the profit is shared by Anubhav and Bassi in the ratio 47:38. The share of Anubhav in the profit is approximately Q% more than the profit earned by Bassi. In 2013, the total amount received by Anubhav after a 1 year partnership is rupees R. He then invests this amount at compound interest at S rate of interest and receives rupees 28031.25 at the end of 2 years. In 2015, Anubhav invests the amount received after applying compound interest. He invests the amount for 2 years at simple interest at a 5% rate of interest and receives an interest of rupees t। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ये जो पजल केसलेट्स दिया हुआ है इसमें पार्टनरशिप का कंसेप्ट आपके पास है, इसमें पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, दूसरा आपका सिंपल इंटरेस्ट का है और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में पार्टनरशिप का कंसेप्ट पूरा चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, बस। अब पार्टनरशिप का कंसेप्ट में क्या है, तो सबसे सिंपल आपसे कहा गया था कि पार्टनरशिप वाले में कितना पैसा कितना दिन लगाते हैं, कितना पैसा कितना दिन। तो अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे उसमें कितना भी पार्टनर हो। तो यहाँ पे कहा क्या गया था, सोचना है ध्यान से क्वेश्चन में कि इनिशियल अमाउंट अनुभव और बस्ती के बारे में बोला, तो अनुभव को ए मानिए, बस्ती को बी। तो ए लगाता है 15,000 रुपया, बी लगाता है 20,000 रुपया। ए के ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद बी आता है, ए के ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद बी आता है और बी लगाता है 20,000 रुपया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया कि बी के ज्वाइन करने के, बस्ती के ज्वाइन करने के पी मंथ्स के बाद, बस्ती के ज्वाइन करने के पी मंथ्स के बाद ए 2,000 रुपया और लगाता है, जबकि बस्ती 2,000 रुपया निकाल लेता है। लाभ का बंटवारा कब होगा, लाभ का बंटवारा बोला गया है 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा होगा, जिसमें 1700 रुपया प्रॉफिट है, 1700 रुपया लाभ है, उसको बांट देना है प्रॉफिट 47:38 के रेशियो में। आपको समझना है यहाँ पे जब 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा होगा तो ए का पैसा कितना दिन, तो बोलिएगा ए का पैसा तो पूरा पूरा चलेगा 12 महीना तक, शुरुआत तो ए किया था। बी कितना दिन, तो बी का पैसा पूरा पूरा चलेगा केवल 8 महीने तक। इसमें दिक्कत है तो बोलिए, ए का पैसा लगा है पूरा पूरा 12 महीने तक, ए के ज्वाइन करने के 4 महीना के बाद बी आता है, इसका मतलब बी का पूरा पैसा लगेगा 8 महीना तक। अब उसमें कहानी क्या हुआ, तो पी जोड़ा हुआ है। पी क्या जोड़ा था कि बी ज्वाइन करने के, बी के ज्वाइन करने के पी महीना के बाद ए पैसा लगाता है 2,000 रुपया। तो जरा सोचना है कि कुल मिलाकर क्या हो रहा है, कुल मिलाकर ए का पैसा 12 महीना है, बी का पैसा 8 महीना, तो पी महीना के बाद बी 2,000 रुपया निकाल लेता है। अब जरा सोचिए कि टोटल 8 महीना के लिए बी का पैसा लगा और पी महीना के बाद निकाल लेता है, मतलब 20,000 रुपया लगेगा पी महीना तक, और 8 महीना में से पी महीना घटा लेंगे, जो बचेगा 18,000 रुपया, वो लगता रहेगा 8 माइनस पी मंथ तक। समझिए फिर से क्या बोला गया, ध्यान से यही समझना था। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि आफ्टर 4 मंथ्स बस्सी ऑल्सो ज्वाइंस हिम विथ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल तो बस्सी का है 20,000, अनुभव का है 15,000। आफ्टर पी मंथ्स ऑफ बस्सी ज्वाइनिंग, बस्सी के पी महीना के बाद, बस्सी जब ज्वाइन कर लेता है उसके पी महीना के बाद अनुभव 2,000 रुपया और लगाता है, जबकि बस्सी विड्रॉ द सेम अमाउंट एज एडेड बाई अनुभव, 2,000 रुपया ही निकाल लेता है बस्सी। कब, पी महीने के बाद।
तो टोटल 8 महीना तो लगेगा इसका बस्सी का पैसा। कैसे? तो आफ्टर 4 मंथ्स बस्सी ऑल्सो ज्वाइंस। तो 4 महीना के बाद बस्सी आता है और बोला गया कि आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 1 साल का मतलब 12 महीना। तो 12 महीना में तो 4 महीना के बाद ही आया ही। तो 8 महीना तक बस्सी का पैसा लगा। और आप बोले कि पी महीना के बाद बस्ती ज्वाइन करता है, पी महीना के बाद पैसों का हेर फेर होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से समझिए। पहले हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ए को अनुभव बोलिए और बी को बस्सी बोलिए। ए को अनुभव बोलिए, बी को बस्सी बोलिए। ए का कहानी करेंगे बाद में, पहले बस्सी का बड़ा क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 20,000 रुपया लेकर ये घुसा, 20,000 रुपया लेकर बस्सी घुसा और पी महीना के बाद 2,000 रुपया निकाल लेगा। तो 20,000 रुपया इसका चला था पी महीना तक। आप जान रहे थे ना भाई कि अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यही तो बताया गया था आपसे कि अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 2,000 सॉरी 20,000 रुपया लगाता है पी महीना तक, पी महीना तक लगाया है 20,000 रुपया और 2,000 निकाल लेगा तो बचेगा इसका 8,000 रुपया। 2,000 निकाल लेगा तो बचेगा 18,000 रुपया। कितना दिन तक? तो टोटल तो इसका है 8 मंथ, 8 महीना तक कुल पैसा। इसका तो कुल मिला के 12 महीना तक। तो सोचिए कि 8 महीना तक है लगाना, पी महीना निकल गया तो 8 माइनस पी मंथ बोलिएगा इसके लिए। दिक्कत है तो बताइए। बी वाला तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि 4 महीना के बाद आया, मतलब टोटल पैसा लगेगा इसका 8 महीना तक। आप बोले कि पी महीना के बाद 2,000 निकाल लेगा, इसका मतलब है कि ये अपना 20,000 रुपया पी महीना तक चलाता है। 8 महीना में से पी घटा देंगे, 8 माइनस पी बचेगा, ये चलेगा 18,000 रुपया। तो बी का पैसा कितना, पैसा कितना दिन? तो बोलिएगा 20,000 रुपया पी महीना तक और इसका 18,000 रुपया 8 माइनस पी महीना तक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ए का कहानी सोचिए, ए क्या किया। तो अनुभव के बारे में बोला कि 15,000 रुपया ये लगाया था। कितना दिन तक चला? तो भाई पी महीना के बाद ना पैसा का हेर फेर करेगा और ये 4 महीना पहले से लगा हुआ है। तो 15,000 रुपया तो लगेगा पी प्लस 4 मंथ तक। और इसके बाद क्या किया, 2,000 रुपया और लगाया है। तो 17,000 रुपया इसका लगेगा कब? तो भाई 12 में से जो घटा दीजिएगा, टोटल 12 महीना में थे, पी प्लस 4 घटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, 12 घटाओ पी माइनस 4, ये हो जाएगा 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 माइनस पी। मतलब जितना इसका दिन रहेगा ये 8 महीना, 8 माइनस पी उतना 17,000 इसका चलेगा। तो आप क्या कर दीजिएगा यहाँ से, तो लिखिएगा कि पी प्लस 4 महीना तक चलेगा उसका 15,000 रुपया और 8 माइनस पी महीना तक चलेगा इसका 17,000 रुपया। बस यही कहानी था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो कॉमन, 3 जीरो 3 जीरो काट दीजिए। आपका मैंने पूरा गुना करिए, शॉर्ट करने के लिए हम बोल रहे हैं कि काट दीजिए। इसको क्या लिखिएगा, तो 15 पी प्लस 15 चौका 60, इसको लिखिएगा 17 अट्ठे 136 माइनस 17 पी। ए का कहानी। बी वाले के लिए क्या लिखिएगा सोचिए, तो 20 पी प्लस 18 अट्ठे 144 माइनस 18 पी। अब क्या लिखिएगा, तो 60 में 136 जोड़िएगा 196 माइनस लिखेंगे 2 पी इज 2 कर दीजिएगा। यहाँ पर 20 में से 18 जाएगा तो 2 पी प्लस 144 बोलिएगा, 2 पी प्लस 144 बोलिएगा। अब इसमें 2 तो कॉमन काट ही सकते हैं, दोनों में 2 2 दिख रहा है। तो 98 माइनस पी इज 2, यहाँ पर बनेगा p प्लस 72। इसी हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था 47:38, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कि 47:38 का रेशियो दिया हुआ। तो हम लोग इसी का यूज कर दिए कि ये किसके बराबर होगा, तो 47:38 के बराबर लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सब नहीं कर लीजिएगा। नाउ 98 माइनस पी बट्टा पी प्लस 72, 98 माइनस पी बट्टा पी प्लस 72 बराबर लिखिएगा 47/38। अब क्रॉस कर लीजिए, तो 98 इंटू 38 गुना करिएगा तो 88 64 का 4 कैरी 6, 9 3 12 96 में 6 102 10 बनेगा, 29 27 10 37 3724।
गुना के टाइम में बताए होंगे कैसे गुना करना है, नहीं तो आप गुना कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3724 माइनस लिखेंगे 38p बराबर, अब इसको लिखेंगे 47p प्लस 47 गुना 72, 72 गुना 47 गुना करिएगा 7 गुना 14 का 4 कैरी 1, 7 7 49 1 50, 4 दूना 58 का 8 कैरी 5, 7 चौक 28 और 5 33, 3384 3384। अब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 38p में 47p बराबर कर दीजिएगा 3724 माइनस 3384, इसको सॉल्व करिएगा तो 8 7 15 का 5, 4 3 7 1 8, 85p बराबर ये हो जाएगा 0, 12 में आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। p का मान क्या लिखिएगा तो 340 बटा 85, 17 दूना 34, 4 से कट जाएगा, 85 चौका हो जाएगा, दैट इज p का मान क्या लिखिएगा तो 4 लिखिएगा। यही आपका आंसर है p का मान। क्वेश्चन में था अपने से कि बताइए व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ p, 141 का नंबर बोलिएगा 4, 141 का आंसर क्या हो जाएगा ये 4 महीना, p का वैल्यू 4 निकल के आया बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ q, तो q के लिए क्या इंफॉर्मेशन था सोचिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई कि द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम आफ्टर 1 ईयर इज ₹1700 एंड द प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय अनुभव एंड बस्सी इन द रेशियो 47:38, ठीक है। द शेयर ऑफ अनुभव इन द प्रॉफिट इज, द शेयर ऑफ अनुभव इन द प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेटली Q% मोर देन द प्रॉफिट अर्नड बाय बस्सी। अब आपसे बोला कि द प्रॉफिट ऑफ अनुभव इन द शेयर ऑफ अनुभव in the profit is approximately Q% more than the profit earned by बस्सी। मतलब अनुभव का प्रॉफिट और शेयर का प्रॉफिट के बीच पूछ रहा है कि अनुभव कितना परसेंट ज्यादा है, तो हम लोग पूरा वैल्यू क्यों निकालने जाएंगे, सीधा काम कि जब यहाँ पर 4738 दिया हुआ है, इसी को क्यों नहीं यूज कर ले, हम इसी का यूज क्यों नहीं कर लेंगे। यहाँ पे जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 141 तो आपका निकल गया भाई, ये 141 का ये आंसर हो गया आपका, 141 का 4 महीना निकल गया आंसर। 142 में जब अनुभव इज टू बस्सी का रेशियो दे दिया हमको 47:38, तो हमसे पूछा कि अनुभव का शेयर बस्सी से Q% मोर है, तो यही Q का मान बताइए क्या होगा। तो 47 क्वेश्चन क्या हुआ कि 47 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 38, बस यही क्वेश्चन है। 47 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 38। आप जानते हैं कि परसेंटेज मोर पूछा जाएगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस बाय लिखते हैं, लेस वैल्यू इनटू लिखते हैं 100%। ये सब परसेंटेज के टाइम में बताए थे आपको। क्या लिखेंगे, डिफरेंस दोनों के बीच में 9 8 17 9 का है, लेस वैल्यू कितना 38, गुना कर देंगे 100%, सॉल्व कर दीजिए इसी को। 2 से काटेंगे तो लिखेंगे 19, 2 से काटेंगे तो लिखेंगे 50, ये हो जाएगा कितना तो लिखिएगा 9 5 45, 450 बटा 19, इसी को काटिएगा तो 19 से उड़ाइए ना, 450, 19 दूना 38, 7 0, 19 तिया 57, हो जाएगा 13, अब लिखिएगा 0.0, 19 सत्ते 133, 19 छक्के लिखिएगा 114, हो जाएगा 16 0, 19 अट्ठे 152 लिखिएगा 23.68% ज्यादा है, यही हमारा आंसर 23.68, बस खत्म कहानी। इसी का ऑप्शन चेक करिए, 23.68 नहीं दिया हुआ है। अब 25 24 28 21 15 नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज लगाते, नहीं दिया, अच्छा अप्रोक्सीमेटली दे ही दिया है, गुड। क्वेश्चन में दिया हुआ है द शेयर ऑफ अनुभव इन द प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेटली Q%, तो 23.68 का मतलब है 24%, खत्म कहानी। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 24% जाएगा। क्यू का मान कितना बोलेगा 24% अप्रोक्सीमेटली ज्यादा है। 47 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 38 बोलेगा 24%, बस खत्म कहानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 143 नंबर क्वेश्चन में था कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ आर, आर की जगह पे क्या आएगा, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अनुभव आफ्टर ए 1 ईयर पार्टनरशिप इज ₹r, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अनुभव आफ्टर ए 1 ईयर पार्टनरशिप इज ₹r। सोचिए कि 1 साल के बाद कुल कितना पैसा मिलेगा,
तो इसका पैसा में आप क्या बोले कि 1700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 47:38 के रेशियो में। 143 वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या काम सोचते हैं अभी? 143 वाले में सोचना बस ये था कि एक साल के बाद 1700 रुपए का प्रॉफिट है और ए और बी में बांटना है कैसे, तो आप बोल रहे हैं कि 47 और 38 का रेशियो होगा। तो भाई 47 38 को जोड़ेंगे तो 85, 85 रेशियो का मान आप बोलिएगा 1700, एक रेशियो का मान बोलिएगा 20। इसका मतलब 47 दूना 94 940, 38 दूना 76 760। तो बस्सी को मिलेगा 760 रुपया, इसको मिलेगा 940 अनुभव को। तो अनुभव को एक साल के बाद प्रॉफिट दिखेगा ना 940। आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 15,000 रुपया पहले लगाया, उसके बाद पी मंथ्स के बाद कितना लगाया था, तो आप बोलेंगे पी प्लस 4 मंथ्स के बाद, तो आप बोलेंगे कितना 2,000 रुपया और लगा दिया। और प्रॉफिट कितना आया था? तो 940। सबको जोड़ेंगे 15 दू 17,940, यही टोटल पैसा ही कमाया था। तो आर की जगह पे 17,940 लगाइए। 17,940, 17,940 दूसरा नंबर, ये ऑप्शन जाएगा। 17,000 आर का मान कितना? 17,940। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ एस। इसका मतलब क्या दिया होगा कि द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अनुभव आफ्टर ए 1 ईयर पार्टनरशिप इज रुपीज 17,940। ये तो हो गया। अच्छा तो ठीक है, ही इन्वेस्ट दिस अमाउंट, इस पैसा को 17,940 को कंपाउंड इंटरेस्ट के S% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डालना है एंड रिसीव्स रुपीज 28,031.25 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के बाद मिलेगा उसको 28,031 रुपया 25 पैसा। मतलब ये अमाउंट कहला रहा है, समझ रहे हैं ना? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन 144 नंबर में ये अमाउंट अमाउंट कहलाया, कंपाउंडेड अमाउंट कहलाया 28,031 रुपया 25 पैसा। कितना दिन के बाद? तो टाइम हो गया 2 ईयर्स का। रेट परसेंट हमको नहीं मालूम, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था? 17,940। तो जरा सोचिए कि जब ये अमाउंट दिया हुआ तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जब मिश्रधन दिया हुआ है, कंपाउंडेड अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। जानते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर 28,031 रुपया 25 पैसा में से 17,940 घटा दीजिएगा। तरीका बस यहाँ से है, सीधा सीधा आप निकाल सकते थे उससे, इसमें भी। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं कि जो भी पढ़ाए थे आपको SICI वाला में, उसके हिसाब से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 25 को यहाँ पर लगा दीजिएगा, घटाइएगा तो 1 आएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, 27 का मतलब ये 100 बन के आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या काम कर सकते थे हम लोग? अब जानते हैं कि जब टाइम 2 ईयर्स का दिया हुआ रेट है 8%, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला पढ़े थे, याद करिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल का फॉर्मूला पढ़े थे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया 10091.25 बराबर न्यू रेट परसेंट। 2 साल के लिए क्या पढ़े थे? 2R.R² % इंटू प्रिंसिपल कितना था? 17,940। 17,940। अब यहाँ से तो क्या कर सकते हैं सोचिए, ये परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज की जगह पे आप देख लीजिए 10091.25 बराबर 2R.R² और परसेंटेज की जगह पे 1/100 तो करिएगा, इंटू 17,940। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या लिखिएगा? 2R.R² बराबर 1009125 और नीचे लिख देंगे 17,940। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, 100, यहाँ पर क्या है? 100, 100, 100, 91 9125 डिवाइडेड बाई 17,940। 17,940 बन के आएगा 56.25। यहाँ तक तो ठीक है भाई? क्या बन के आया उसको हटा दीजिए अब।
56.25 बन के है 56.25। 56.25 मतलब आर का मान कितना लिखिएगा यहाँ पे? आर का मान कितना तो लिखिएगा 25%। आर का मान कितना तो लिखिएगा 25%। कैसे? सोचिए कि 25 का स्क्वायर करेगा तो 625 में 25 लिखिएगा, 6 कैरी, 25 दूना 50, 56, इसका मतलब आर का मान हो गया 25%। यही आपका आंसर है। 56.25 आर का मान लिख देंगे हो 25%। ये व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ एस बोलिएगा 25। एस का मान कितना लिखिएगा 25%। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो तरीका इसमें 144 के लिए सोच लीजिए कि अगर अमाउंट से ही काम करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम में आपसे बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम में आपसे बताया गया था कि जब अमाउंट दिया होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट का कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, ये था ना फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर क्या लिखते, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। सोचिए यहाँ से हम लोग 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल्स टू क्या लिखते, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई एन। यहाँ से क्या लिखते, आर बाई 100 का वैल्यू आप लिखते अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई एन माइनस 1 करवाए थे, दैट इज आर का वैल्यू क्या लिखिएगा, अमाउंट बाई प्रिंसिपल का पावर 1 बाई एन, ये -1 और इंटू हो जाएगा 100%। ये बना हुआ था। तो एन अपना कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ फॉर 2 ईयर्स। तो आप लिखेंगे ना कि फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए क्या लिखिएगा, तो रेट परसेंट बराबर ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 कर देते हैं हम लोग, ए बाई पी का पावर 1/2 -1 और इंटू कर देंगे 100%, यही ना लिखते हैं 100%। तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a/p, समझ गए, जितना आएगा उसमें से क्या कर देंगे, तो -1 घटा के गुना 100% कर देंगे। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो खटखट बना दीजिएगा। अब अमाउंट बाई पी करिएगा तो अमाउंट था हमारा कितना, 23,000 था ना, अमाउंट था 28,031, अमाउंट था आपका 28,031.25 बट्टा है 17,940, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, समझ गए। और यहाँ से -1 गुना 100% करिएगा तो ये बन के आएगा आपका 1.25 -1 करिएगा तो 0.25 इंटू हो जाएगा 100%, इसी को लिखिएगा 25%। रेट खत्म। तो या तो ऐसे बनाइए, डिटेल्स बनाइए, जो भी बनाइए, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये अपना चौथा क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर में आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 145 नंबर में क्या है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ टी। 2015 में क्या हुआ, अनुभव इन्वेस्ट द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर अप्लाइंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना पैसा तो 28,031 रुपया 25 पैसा पाया था। ही इन्वेस्ट द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव्स एन इंटरेस्ट ऑफ टी। तो अब आपको तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया होगा ना 145 नंबर क्वेश्चन में कि अमाउंट कितना पाया, तो अमाउंट पाया 28,031 रुपया 25 पैसा। आपसे बोला कि टाइम लगा देना है 2 साल का, रेट बोल दिया आपसे 5% का लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। जो अमाउंट था यही ना आपका प्रिंसिपल एज अकाउंट होगा, एज ए प्रिंसिपल काउंट होगा। तो क्या लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा 28,031.25 इंटू रेट है 5, समय है 2/100 कर दीजिएगा, यही ना कहानी होगा। क्या लिखिएगा 28,031.25, समझ रहे ना, गुना 10, 10 से उड़ाइएगा तो ये हो जाएगा आपको पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 0.25 पकड़ लेगा। 28,003.125 यही आंसर। 5 गुना 10 से एक जीरो ई कट जाएगा, खत्म कहानी। अब ये 10 का तो ये पॉइंट यहाँ घुस जाएगा, तो इसी को चेक करके बना देना है 28,003.125, आंसर मिला देना है हमको 28,003.125, ये 5 नंबर आंसर। 28 टी का मतलब कितना, तो 28,003.12, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाएगा तो बताइए, दिक्कत अगर होगा तो फिर फोन घुमा लीजिएगा, समझ गए तो सब लोग ठीक है, दिक्कत बनेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। 141 42 हो ही गया था।
141 42 हो गया था, वहां तक करके देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बन गया है। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई।